हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी की गांठ के बारे में कि हल्दी का पौधा बीज से किस तरह से उगाया जा सकता है। ये देखिए मेरे पास कुछ हल्दी है जिसे मैंने उगाया है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप हल्दी को आसानी से अपने घर पर किस तरह से उगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी अच्छे से जर्मिनेट होने वाला प्लांट है और इसके मेडिसिनल वैल्यू तो आप सभी जानते ही हैं। और देखिए ये इस तरह से ये गांठ उगी हुई है। ये जब पिछले मौसम जो सर्दियों का मौसम था तब मैं इसे मंडी से खरीद के ले आया था और उसके बाद में इसको स्टोर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आप किसी भी बाउल के अंदर या कहीं भी आप इसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए। तो कुछ दिन पड़ा रहेगा तो सूखने लगेगा। सूखने के बाद में अब जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम हो गया है। देखिए अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की अगर बारिश हो रही है तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, गर्मियों का मौसम स्टार्ट होके बारिश जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है और ये इसमें ये देखिए ये हल्के से ऐसे छोटे छोटे ये इसके पग निकलने लगते हैं, उगने लग जाता है। जब ये उगने लग जाए तो इसको आपको करना क्या है कि सिर्फ एक रात के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए आप इसे पानी में डिप कर दें, पानी में डुबो के रख दें। इसको पानी में अच्छे से भिगा। ये देखिए इस तरह से ये सारी गांठें उग चुकी हैं मेरी। लगभग जितनी गांठें हैं सब उगी हुई हैं। ये देखिए इसमें भी छोटा सा निकला हुआ है और लगभग मेरी सारी गांठें इसमें उग गई हैं। ये देखिए ये इसमें जितनी भी हल्दी की गांठें हैं ये सारी इसकी जर्मिनेट हो गई है, अच्छे से उग गई है। ये देख लीजिए, ये उगने से पहले ड्राई हो जाता है। तो आप ये नहीं सोचें कि अब तो सूख गया, अब ये काम का नहीं रहा। तो अब ये नहीं सोचें कि अब ये सूख चुका है। ये देखिए बिल्कुल इससे ड्राई हो चुका था और ड्राई होने के बाद में जैसे ही गर्मियों का मौसम आया, गर्मियाँ निकली और हल्की सी बारिश शुरू हुई है। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होते ही इसमें छोटे छोटे से ये इस तरह से इसके जो शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो शूटिंग स्टार्ट होने के बाद में मैंने इसको एक रात के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था, 24 घंटों के लिए। तो उसके बाद का रिजल्ट आप ये देखिए, ये इस तरह से उगाए हैं पौधे। ये इसकी पत्तियां, ये देखिए ये पत्तियां निकलने वाली हैं इसमें से। तो अब हम इसे गमले में लगाने के लिए ये रेडी है। हम इसे गमले में लगा देंगे आज। ये देखिए इसकी छोटी छोटी ये रूट्स भी आ गई हैं। अब बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में। अगर हम हल्दी को लगा रहे हैं तो इसका पॉटिंग मिक्स किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसमें मैंने 20% जो वर्मी कंपोस्ट लिया है, 10% मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई है। कोकोपीट ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप इसे यूज करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा मैंने 20% इसमें 20% सैंड मिलाई है, रिवर सैंड यानी कि रेत मिलाई है, बजरी। और 50% जो नॉर्मल जो सॉइल होती है, मिट्टी हमारी गार्डन की हो या खेत की मिट्टी हो, जो भी आपके पास हो। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा, चिकनी काली मिट्टी हो तो उसमें आप थोड़ा सा सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। और बस ये हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी हो चुका है बीजों को लगाने के लिए। तो चलिए हम हमारे जो हल्दी की गांठें हैं इसे हम लगा लेते हैं। तो ये हम इस गांठ को लगाएंगे। जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से इसकी रूट्स नहीं निकलेगी, यहाँ से इसकी लीव्स निकलेंगी, इसकी पत्तियां निकलेंगी। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ऊपर रखना है हमें। और
इसकी लगाने का सही तरीका यही होता है कि ये जब इसकी जो शूटिंग स्टार्ट होती है, अब देखिए इसमें शूटिंग स्टार्ट हो रही है तो ये ऊपर की तरफ हो रही है, और ये जो ऊपर की तरफ ये शूटिंग निकलती है इसकी, यहीं से इसकी पत्तियां निकलेंगी। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से इसको लगाना है। बस थोड़ी सी मिट्टी हटाइए, ज़्यादा गहरा इसको आपको नहीं लगाना है, बस ये इसकी जो शूटिंग वाला जो पार्ट है उसे आप बाहर रहने दीजिए। इस तरह से हम, चलिए दूसरे भी जो बल्ब हैं उसे भी लगा देते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें हमने हल्दी की गांठें लगा दी हैं। हमारी हल्दी की गांठें लगभग इसमें लग चुकी हैं, और ये इतनी सारी गांठें भी और मेरे पास बच गई है। तो ये मैं किसी दूसरे पॉट के अंदर इसको लगाऊंगा, क्योंकि आपका जो हल्दी का जो आप गमला इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ध्यान रखने की बात यही है कि उसका गमला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब पौधा मैच्योर हो जाएगा और वो पक जाएगा, पक के पीला हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसकी जो जड़ों में से जो अपन हल्दी निकालेंगे, हल्दी को जो हार्वेस्ट करेंगे, तो उस टाइम पे इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो एक पौधे में से हम कम से कम उसमें से 4 से 5 किलो हल्दी निकाल सकते हैं। अगर आपका पॉट छोटा होगा तो हल्दी अच्छे से अंदर से नहीं पनप पाएगी, अच्छे से नहीं फैल पाएगी, और पौधा भी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएगा। अगर गमला ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर गांठें भी ज़्यादा बनेगी और पौधा भी अच्छे से मैच्योर हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो फिलहाल मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो बड़े पॉट में भी ला नहीं पाया हूँ। तो मैंने ये एक बकेट है, बकेट के अंदर, इसके अंदर नीचे मैंने ड्रेनेज होल करके इसमें ये मैंने हल्दी लगाई है। और इस तरह से आप हल्दी लगा सकते हैं। जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम बड़े गमले के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर जमीन है, अगर कोई खेत हो या लॉन में अगर आपकी जगह हो, तो आपको इसे जमीन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जमीन में बहुत अच्छे से फैल जाती है। जमीन में लगाने का तरीका यह है कि इसे आप लगा दीजिए, और जब फसल आपकी पक के तैयार हो जाए, ये पौधा और पीला होने लग जाए, सूखने लग जाए, तो उसको खोद के निकाल दीजिए और कुछ 2-4 गांठें उसी जमीन में वापस वहीं छोड़ दीजिए। तो उससे होगा ये कि जब भी रेनी सीजन होगा, जब भी बारिश की बूंदें गिरेंगी, तो वो अपने आप ही उसमें से जर्मिनेट हो जाएगा, नया पौधा उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देगा, नया पौधा बन जाएगा आपके लिए। तो आपको उसके लिए नया कंद लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से एक बार आप अगर हल्दी का पौधा लगा लेते हैं जमीन पर, तो आपको बार बार उसकी रोपाई करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप ही, जैसे बारिश का मौसम शुरू होगा, वो अपने आप ही उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हल्दी किस तरह से लगाई जाती है और किस तरह से इसकी शूटिंग स्टार्ट की जाती है, ये इस तरह से इसको कैसे उगाया जाता है, इस बारे में सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।
और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आगे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।